हेलो दोस्तों, मैं लवलेश कुमार पटेल डायमंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जैसे 2 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 5 का नियम, 11 का नियम। ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, 2 का नियम, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे इसमें इकाई का अंक दोस्तों 8 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों अपन 2 के विभाज्यता का नियम उपयोग, जैसे अपन जल्दी से जल्दी कहीं कोई कैलकुलेशन करना है और उसको बताना है कि ये क्या संख्या ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम इकाई का अंक देख के हम पता कर सकते हैं कि ये क्या संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, नियम नंबर 2, 4 का नियम, यदि इकाई का अंक, दोस्तों ध्यान देना, इसमें और इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। यदि इकाई का अंक व दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों, इसमें कहा गया है इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक ये होगा 2 और 4, जो कि 2 यानी 24 जो कि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, और 20 ये भी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। इसलिए ये जो ये संख्या है ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 8 का नियम दोस्तों पढ़ेंगे, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी ये 512 लिखा हुआ है, ये 8 से पूरा कट जाता है। इसी तरह 168 ये इकाई और दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या, ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। इसलिए ये दोस्तों ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों नियम नंबर 4, 3 का नियम पढ़ते हैं, विभाज्यता का नियम नंबर 4। दोस्तों 3 और 9 का नियम कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, एक जैसा है। तीन का नियम, यदि संख्याओं के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 ये कोई संख्या लिखी हुई है। तीन का नियम कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का योग, दोस्तों ये एक अंक लिखा, 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 इसमें यानी कि देखें तो कितने अंक लिखे हुए हैं, 5 अंक लिखे हुए हैं, बल्कि संख्या एक ही लिखी है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं अंकों का योग। इक्वल 15, जो कि ये 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह हम दोस्तों ये 3 का नियम। इसी तरह दोस्तों 9 का नियम, 9 के नियम में कुछ परिवर्तन नहीं है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे 9 भर लिखना है दोस्तों, 9 लिखना है। अपन इसी एग्जाम्पल को यदि समझे तो यहाँ 3 लिख देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ दोस्तों इसको भी वही परिभाषा यही होती है दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 और 9 में दोस्तों बिल्कुल डाउट नहीं होना है, 3 और 9 का नियम एक ही होता है। उसमें जो संख्या लिखी होती है उनके अंकों का योग 9 से यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों पढ़ेंगे नियम 5 का नियम। और फिर दोस्तों इनके सवाल भी पढ़ेंगे, अभी सवाल जो एग्जाम में आते हैं। पांच का नियम। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाती है। जैसे दोस्तों ये एक संख्या लिखी हुई है, दूसरी संख्या ये लिखी हुई है। ये दोनों संख्या 5 का नियम क्या कह रहा है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाती है। इकाई का अंक दोस्तों इसमें 5 लिखा है, ये भी पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक दोस्तों 0 लिखा हुआ है, ये भी पूर्णतः 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब दोस्तों 11 का नियम पढ़ते हैं। विषम स्थानों, दोस्तों इसमें ध्यान देना है, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग घटाते हैं। दोस्तों मैंने अभी पिछले वीडियो में सम संख्याएं विषम संख्याएं आपको पढ़ा दिया है, जो कि सम संख्याएं एक बार और देख लेते हैं किसे कहते हैं। 1 1 3 5 7 9, जो इन स्थानों में जो अंक आएंगे वो विषम स्थान होंगे, और सम स्थान वो कहलाएंगे जो 2 4 6 8 के स्थान में आएंगे, वो सम स्थान कहलाएंगे। तो 11 का नियम ये कह रहा है विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस
सम स्थानों के अंकों का योग घटाते हैं। घटाने के बाद दो कंडीशन बन के आएंगी, एक तो वो 0 हो जाए और या फिर ऐसी घटाने के बाद या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो कि वो 11 से पूर्णतः भाग चला जाए उसमें। यदि ये दो कंडीशन प्राप्त नहीं होती तो वो हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यदि 0 प्राप्त हो जाए तो भी वो संख्या पूरी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से पूर्णतः कट जाए। यदि ये दो में से प्राप्त नहीं हो रही तो दोस्तों वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे दोस्तों ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें समझते हैं कि इसमें विषम स्थान कौन है और सम स्थान कौन है। इनको घटाते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। दोस्तों विषम स्थान 1 3, यानी ये विषम स्थान है। मैं विषम स्थानों को निकाल ले रहा हूं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विषम स्थानों के अंकों का योग मैंने प्लस में लिख लिया। कह रहा है माइनस कीजिए, तो मैंने माइनस करूंगा। सम स्थानों के अंकों का योग। अब ये जो दोस्त बचे हुए हैं ये सम स्थान कहलाएंगे, ये वाले सम स्थान वाले कहलाएंगे। तो इनको भी लिख लेता हूं। -0 + 7 +2 + 6 ये है दोस्तों। इनको लिखते हैं, इनको जोड़ते हैं दोस्तों। ये 15 हो जाएगा दोस्तों, माइनस ये भी 15 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? 0, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा भी है। यदि इन विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग घटाते हैं, या फिर 0 प्राप्त हो या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से पूर्णतः भाग चला जाए, तो 0 प्राप्त हो गया। तो इस संख्या में जो ये दोस्तों ये संख्या लिखी है 10273246 तो दोस्तों ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों इसके सवाल पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक सवाल आप लोगों को करने के लिए दूंगा, एक इकाई के अंक पर ज्ञात करने के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके उसका आंसर बताना है और नेक्स्ट क्लास में उनको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। दोस्तों एक सवाल दिया हुआ है, यदि तीन से ये कोई नंबर दिए हैं दोस्तों 17*3 स्टार के स्थान में हमें पता नहीं है क्या लिखा होगा, बल्कि वो एक बात यहाँ पे कर रहा है 3 से जो ये संख्या दी है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें सिर्फ एक बात उसने क्लियर कर दी है कि ये संख्या जो भी दी है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमें 3 के विभाज्यता का नियम हमें अभी अभी पढ़ा है। यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग, जो भी अंकों का योग निकले, यदि वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती है
तो उसमें 3 का ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और जो कि ये कह रहा है कि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे आंसर आएगा? 17 स्टार ये एक नंबर दिया है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 का नियम लगाते हैं दोस्तों। स्टार लिखा है तो स्टार लिख दिया, प्लस 3 इक्वल दोस्तों इनको जोड़े तो कितना आ जाएगा? 11 प्लस स्टार। क्या 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, स्टार के स्थान में ऐसी कौन सी वैल्यू दोस्तों रख दें कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? यदि दोस्तों 0, स्टार के सबसे छोटा अंक तो 0 ही होता है, क्योंकि माइनस तो रख नहीं सकते। 0 रख के देखा तो क्या स्टार के स्थान में मैंने 0 रखा तो कुछ परिवर्तन हुआ क्या? 11 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कि दोस्तों नहीं हो रही। अब फिर स्टार के स्थान में दोस्तों मैंने क्या रखा? 1 रखा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो 3 से पूर्णतः दोस्तों हो जाएगी, तो इसलिए स्टार के स्थान में कितना आ जाएगा? 1। यदि हम स्टार के स्थान में 1 रख दें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? स्टार की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1। दोस्तों ये सवाल आता है, इसमें 4 विकल्प बना के दे देता है वो कभी कभी। वो इस तरह के विकल्प बना देगा दोस्तों, A 2, B 1, C 0, D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह 4 विकल्प दे देता है, तो अपन को ये सॉल्व करके आंसर इसमें क्या आ रहा है? 1। तो आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ये मैं कल के लिए आप एक इस तरह का सवाल दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। सिर्फ दोस्तों 3 और 9 का नियम मैंने सेम बताया, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब यही दोस्तों ये वाला सवाल आपको कल पूर्णतः करके बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और एक इकाई के अंक पर आधारित दोस्तों ये 2 सवाल आपको करना है, ये फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विभाज्यता का नियम आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें।